गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया, बोला गया कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, देखिएगा, ये सब नारे लगाने वाले भाजपा के लोग होंगे, ये सब हमेशा ये सब जाते हैं, दंगा उंगा करते हैं, हाँ, बातचीत ऐसी बोलते हैं कि वो खराब हो जाए। हाँ, ऐसा कोई भी नारा अब तक यहाँ से नहीं लगाया गया। हाँ, और अगर इनके आदमी पीछे से कहीं लगा के वीडियो बना के भेज दें तो हाँ, बात की बात है। हाँ। और पहली बात वीडियोस दिखाई गई पहली आज। बात तो देश की बेटियों के ऊपर, उन पे सम्मानित बेटियों के ऊपर एफआईआर दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, अगर वो हमारी मांग, इनकी मांग ली होते हाँ, और कुलभूषण को फांसी या सजा दे दी गई होती, हाँ, या फास्ट ट्रैक चला के उस पर कार्रवाई कर दी हो गई होती, हम्म, तो ये चीजें ना होती। हाँ, हमें तो ऐसा लगता है कि ये सरकार पूरी तरह से बेशर्मी की इंतहा कर रही है, हाँ, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हाँ, कसम महाकाल की, हाँ, जब तक बदला नहीं लेंगे, हाँ। जब तक उन बेटियों के आंसू का एक एक हिसाब नहीं लेंगे, तब तक ये जंतर मंतर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बाल योगी जी, आप भी महाकाल के भक्त हैं, बम बम महाराज भी महाकाल के भक्त हैं, उज्जैन से आते हैं, एफआईआर तो वो भी कर रहे हैं, उनसे आप समर्थन उनसे कर रहे हैं। पूछिए उनसे पूछिए क्या अगर उनके परिवार या उनके रिश्तेदार में किसी बेटी के साथ ऐसा हुआ होता, हाँ, तो क्या वो एफआईआर अपनी ही बेटियों पे करते हाँ, या खिलाड़ियों पे हाँ। करते? सीधा सवाल वो, या तो आप नेताओं पे करते। लेकिन वो सवाल तो ये कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये शब्द प्रधानमंत्री कर रहे हैं। भगवान नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। सुन लो, हाँ, कान खोल के सुन लो, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। वो भी हमारी आपकी तरह के देश इंसान के है। मुखिया हैं, देश के मुखिया को बोला जाएगा संबित पात्रा ने कि तो मोदी तेरी कब्र खुदेगी। संबित पात्रा ने ये कहा था कि वो देश के बाप है, कहा था, ये शब्द उनके मुंह से निकला था, तो वो उनके बाप होंगे। नरेंद्र मोदी राजा हैं वो नरेंद्र देश। मोदी पीएम ऑफ इंडिया, नॉट इंडिया। हाँ, वो प्रधानमंत्री हैं इस देश के, हाँ, है, देश नहीं है। तो इसलिए हम उनको प्रधानमंत्री मानते हैं। और ये कुर्सी 5 साल के लिए है, हमने चेहरों को बदलते हुए देखा है। हाँ। ऑस्ट्रेलिया में बॉस बोला है उन्हें, बॉस ऑफ। तो यहाँ भी तो वॉशिंग मशीन है ना, कोई भी जाओ धुल जाओ, हाँ, संस्कारी हो जाओ, यहाँ भी तो हाँ, वॉशिंग मशीन तो है। मतलब विदेशों में डंका बाज रहा है बाल योगी जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा, आपको काम मतलब होगा, कोई हाँ, काम होगा तो आप पाकिस्तान के ऑफिस में जाओगे कि हिंदुस्तान के ऑफिस में जाओगे? हम्म, हमें हिंदुस्तान से मतलब है, हिंदुस्तान की बात करिए। हाँ, खिलाड़ी हमारे यहाँ बैठे हैं, हाँ, क्या इनका सवाल नहीं हुआ होगा? हाँ, क्या वो लोगों ने देखा होगा तो इनको नहीं देखा होगा कि हाँ, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री यहाँ पे आके हाय हाँ, हेलो हाँ, कैसे हो, ये हो रहा है, बताओ। पीएम दिल्ली छोड़कर भाग गया। बताइए, ये ऐसे नारे भी लग रहे हैं, पीएम छोड़ के भाग गए, बताइए यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, खाना खिलाए। लाए हुए हैं, ऐसे प्रदर्शन कर रहे मतलब हैं। जितने भी भाजपा के मोदी मोदी कहते हैं वो लोग लाए गए होते हैं। सुन लो, हाँ, ये गोदी मीडिया ने मैंने नहीं कहा, बोला। नहीं नहीं आपने नहीं बोला कि मेरे तरफ से लाए गए हाँ, हैं। ये आपकी तरफ से लाए गए हैं। अच्छा अच्छा, और जब मोदी मोदी कहते हैं वो मोदी हाँ, तरफ से लाए जाते हैं। हाँ, मोदी अच्छा की तरफ से कोई नहीं लाया जाता। आप लोगों को, मोदी जो है घर घर में है, हर किसी के दिल में है। हाँ, और गोदी मीडिया के टीवी में खोलो तो मोदी दिखता है। हम तो कहते टीवी देखना बंद करें, टीवी देखना बंद करें। हाँ, ऐसे अगर कुलभूषण सिंह हाँ, पे दोष सिद्ध हो गया, भूषण सिंह ब्रिजभूषण सिंह पे दोष सिद्ध हो गया, वो आरोपी साबित हो गया, तो ऐसे सभी भी बाबाओं पे केस करते हुए जेल डालना चाहिए। बाबा तो जेल जा रहे हैं। अगर जांच में वो जो है बरी पाए गए फिर क्या करेंगे बाल योगी जी? महिलाओं की ताकत है, महिलाओं पे शक मत करिए। ये सवाल बड़ा निंदनीय है कि महिला गलत हो जाएगी। हाँ, कोई अपने ब्रिजभूषण तो कह रहे हैं साबित करो। ब्रिजभूषण से कहो जो तुम के लिए अपने माइक भरे सोशल मीडिया पे आपने माइक के सामने एक कत्ल किया है और मैंने जीवन में एक ही आदमी को मारा है, वो साबित करना पड़ेगा। वो तो कबूल कर लिए ना, वो तो कबूल कर लिए हैं, उन्होंने तो कबूल कर लिया इसको लेके। हमें तो भैया इस देश की प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है। जांच क्या होती है? हम तो जांच को जाए भैया, ये जांच के नाम पे तुम बैठ जाते हैं, ये लोग हाँ, ऐसे ही चलिए, हम देंगे, भी बैठ जाते हैं। ऐसे ही देंगे। हाँ, क्योंकि 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 जब आप जांच की बात करोगे तो इस मिट्टी की कसम खाओ, हाँ, जिस धरती पर बैठे उसकी कसम खाओ कि आज तक किसानों की, महंगाई की, भ्रष्टाचार की, एक एक निर्दोष आदमियों की जांच हुई। अगर जांच होती हाँ, तो गृह राज्य मंत्री का बेटा खुलेआम न घूम रहा हो जिसने हमारे 8 किसान भाइयों को कुचल दिया था। हाँ, अगर जांच होती तो आज हाथरस की बेटी का ऐसा ना हुआ होता, और अगर ठीक ढंग से जांच होती तो बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ा जाता। आज यही लिए है तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जांच हो रही है। जांच होती तो हमारी बहन धूप और गर्मी में यहाँ बैठती, शर्मा रही है। देश की खिलाड़ी, देश सम्मान यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ बीजेपी के नेता उन पे आरोप लगा रहे हो। मतलब देश में सीता को ही गलत कहा जा रहा है, ये भारत में सीता को ही गलत कहा जाएगा, रावण को नहीं। बेशर्मो, सुधर जाओ मिस्सा तड़ीपार, सुधर जाओ। कब तक बिगड़े रहोगे? सुधर जाओ चौकीदार मोदी जी, कब तक झूठ बोलोगे? हमारी माँ का बेटा हूँ मित्रों, कितने गरीब हो? अगर तुम गरीब हो तो क्या हम अंबानी के बेटे हैं क्या? हम भी तो गरीब हैं, पूछो इनसे।
कि 15 लाख का सूट पहनो गरीब कहाँ से है। तो ये हालात है इस देश के, आप नहीं समझ पा। संसद को घेरने प्रदर्शनकारी बताइए, सही बात है ये बताइए संसद में जाता कौन, इसको हम लोग वोट देके भेजते हैं कि हाँ। मोदी जी हवा में कहते जो खुल जा सिम जाओ जीत गए, ऐसे तो नहीं है। हाँ। उद्घाटन कैंसिल हो जाएगा और लगता है आपको बाली होगी। दिल्ली पुलिस जाने देगी आपको? खुद PIL डालिए। दिल्ली पुलिस जाने देगी आपको? हाँ? दिल्ली पुलिस पहुंचने देगी वहां तक? जब मोदी डरता है नमूनों को आगे करता है, पुलिस और मीडिया को, और क्या तुम लोग बोलो 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 मोदी जी, उधर से पुलिस आके पकड़ लेगी। ये खेल तुम्हारे लोगों का रचा हुआ है। हाँ। लेकिन इस बार किसान भी बैठा हुआ है, खिलाड़ी बैठे हुए हैं। जब तक हमारे मुद्दों पे हमें न्याय नहीं मिलेगा, देश के राष्ट्रपति को सम्मान नहीं मिलेगा, ये उद्घाटन क्या कुछ नहीं कर पाएंगे इस देश में, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और अगर उद्घाटन हो गया फिर क्या करेंगे बाली होगी? उद्घाटन हो गया उसके बाद ये जाएंगे जेल, अगर आपकी उद्घाटन हुआ तो PIL जारी है। आप पुलिस हटाइए, आप पुलिस हटाइए अपने भाजपा गुंडे, आप भाजपा के सुरक्षा के लिए होती है पुलिस वाली होगी। अच्छा ये बताइए मणिपुर में क्या मर गए हैं पुलिस वाले? चूड़िया पहने हैं, गथाली बजा रहे हैं, हिजड़ा बन गए हैं, क्या मणिपुर चल रहा है? क्यों नहीं जा पा रहे हो मणिपुर में? अगर आपको इतना ही पुलिस में है, जापान घूम रहे हो, कहाँ हो आप लोग? जहाँ जहाँ दंगे होते हैं यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ पे बहनों को किस तरह पुलिस ने उठा के मारा था, भूल गए आप लोग? तो आप लोग समझिए, ये सब चीजें प्रधानमंत्री की असंवेदना से रहती है। 24 में मिटा देंगे, 24 में सरकार की नाकामियों को, इनकी बदतमीजियों को, इनकी बेशर्मी को मिट्टी में मिला देंगे, इनकी चीजों को मिट्टी मिला देंगे, इनकी नफरत ताकतों को मिट्टी मिला देंगे। 24 में भी क्या लगता है रिपीट हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? 15 लाख तुमको मिल गया तो को रोजगार मिल गया होगा, खूब घूमो। ये नहीं समझना, जनता को समझ नहीं आया। अच्छा ये एक बात बताइए मुझे, एक सवाल उठता है। एक बात महाराज, एक बात सुनिए आप, पहले बात सुनिए आप। मेरा कहने का मतलब, पहले सवाल सुनिए आप जवाब लीजिए, एक लीजिए, देखिए सुनिए, ना ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं देंगे, नहीं देंगे ऐसे। फिर ये चप्पल वाला आदमी है, ये देखो, और ये हवाई जहाज में नहीं, पैदल भी नहीं चल पा रहा है। ये बयान था प्रधानमंत्री का, इसको नहीं सुन पा रहे हैं। कपड़ा उतर जाए, डर है इनको प्रधानमंत्री से। कहने का मतलब, आजादी के बाद बीजेपी संघर्ष करती सत्ता माने के लिए। अटल जी बड़े सच्चाई से लड़ रहे थे, लेकिन सत्ता में नहीं आ पाए, लगा थोड़ा टेढ़ा हो जाए। अच्छी बताओ, अटल बिहारी प्रधानमंत्री नहीं बने क्या? पागल हो लो, बने थे, लेकिन एक वर्चस्व की बात हो रही है, वो कायम है तो कि नहीं? वर्चस्व का मतलब खून पी लोगे क्या? हमारा खून पी लोगे क्या? अब लग गया, किसानों को धरने में अब लग गया रहा आपको, तो मतलब खून में लग के आएगा। क्या रहा? 2000 के नोट पे चिप थी, 2000 की नोट पे चिप थी। आपने कितने रखे हैं इसीलिए आपको इतना दुख हो रहा है? ये जेब में 1 रुपया भी नहीं है, देख लीजिए आप लोग, 1 रुपया नहीं है, देख लीजिए। क्या योगी आदित्यनाथ की तरह बोल रहे हैं? हम आदमी को मिट्टी में नहीं मिलाएंगे, हम नफरत, बेईमानी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई को मिट्टी मिला देंगे। हाँ? गाँव राशन मिलना, सरकार नहीं हटने वाली है। खाओ ना फ्री का राशन भाई, तुम गुण गाँव गा रहे हैं, तुम मांगो ना भी, कौन गुन गा रहा है? खाली गोदी खाली आत्मनिर्भर बन चुका है। अगर आप ही लोगों को लगातार जवाब देना है तो आप ही लोग बोलो फिर। हमारे कहने का मतलब है, दलाली की मीडिया है, और दलाली मीडिया मोदी के नाम भी गिनाती है। हमें फ्री राशन नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए था। हमें 2 करोड़ रोजगार का वादा दिया गया था, पक्का मकान का वादा किया गया था। कहा गया था मित्रों, भाइयों बहनों, अगर ये विदेश में तो पैसा है ना, जो पैसा है ना, जो आ जाएगा ना, तो 15-15 लाख मिल जाएगा। कहाँ है भैया? तो जुमला था, किसने था? तो मतलब तड़ीपार झूठ बोला था, मतलब देश का तड़ीपार झूठ बोला था, इसीलिए जनता समझ गई है। 24 में इनको तड़ीपारी कर देंगे हम। जनता को समझा देंगे 24 में। आप मंदिर तो दे दिया, 370 धारा हटा दी। देखिए, मंदिर के नाम का भी मंदिर का नाम का भी घोटाला निकलेगा। कई मंदिरें तोड़ी गई हैं, वहाँ के आसपास जमीन में घोटाला निकला है। देश की बेटियों के आंसू, देश के किसानों के आंसू, देश के बेरोजगारों के आंसू जाया नहीं जाएंगे। ये सरकार को 24 में खून के आंसू रुलाएंगे, इनकी नफरत को मिट्टी मिला देंगे, सीधी बात है। 9 साल दुनिया कंगाल, और जितने इंडिया वाले वो सब कह रहे हैं भीख दे दो भैया 5 किलो राशन का। यही वाला हाल है देश का। राम राज में दूध मिला है, किस राज में घी? ये चौकीदार तड़ीपार के राज में चाय मिली, जरा फूक फूक के पी, वही वाला हाल है। ठीक है।
क्यों आज सुबह 3 क्यों इससे बजे। ये बताओ आखिर मोतियाबिंद हुआ है क्या? जब प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री स्वागत नहीं हुआ क्या हमारे यहाँ पे? और प्रधानमंत्री बाहर नहीं गए थे क्या? ये कोई नया हुआ काम कर रहे हैं क्या? कहाँ पे? तो आने दो ना, अब क्या कहीं और जाएंगे क्या? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यहीं पे प्रधानमंत्री हैं, आने दो। मतलब जब भारत के प्रधानमंत्री आएंगे तब हम केक काटे, जाएंगे तब केक काटे। अरे हमारे लोग भी तो केक काटने को मांग रहे हैं भैया। प्रधानमंत्री को इतना विरोध क्यों हो रहा है? हमारी ये आंदोलन बेटियों का है। देश के लोगों का विरोध क्यों हो रहा है? करिए 133 करोड़ की जनता के द्वारा निर्वाचित एक महंगाई भारत का प्रधानमंत्री, इसका विरोध क्यों? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री का विरोध नहीं है, उनकी नीतियों का विरोध है। हम सन्यासी हैं और हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हमें हमारी नीतियों से दुश्मनी है। हमने उनसे जो वादे उन्होंने कहे थे, आज देखिए स्मृति ईरानी डांस करती हैं लेकिन महिलाओं के मुद्दे पे नहीं बोलती हैं। आज देखिए देश में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई है, छात्र हो, बेरोजगार हो, किसान हो, आदमी रो रहा है। हाँ, दिलवाओगे दिलवा रहे हो? सन्यासी जो है ना सारे जन चेतना रैली में जा रहे हैं। देखिए, इस तरह की रैलियों का समर्थन, जो देश की वीडियो का समर्थन नहीं करता, हम लोग समर्थन नहीं करते। सीधी बात है। अकेले रह जाएंगे अकेले अगर सच के राह पे अकेले चलना पड़ेगा तो अकेले चलेंगे। कि अगर सच की राह पे अकेले चलना पड़ेगा तो अकेले चलेंगे, लेकिन दलाली नहीं करेंगे, पर्चा नहीं बनाएंगे बेशर्मो, जनता को बेवकूफ नहीं बनाएंगे। हाँ? उनका भाई तो खुद दलित शादी में जाके सिगरेट पी के बंदूक चला रहा है, वो क्या बोलेंगे? हाँ? अभी देखो कितने, जब मोदी जी के चरित्र निकल गए तो भबाओ क्या है? दिल्ली आ रहे हैं हाँ? बागेश्वर धाम। इसीलिए तो इससे बचाया जाना चाहिए ना। इसका धर्म का मुद्दा राजनीति में नहीं आना चाहिए। हाँ। बागेश्वर महाराज जी नहीं, वो सिर्फ प्रधानमंत्री की पर्चा नहीं बनाएंगे, और लगातार पैसे की फंडिंग हो रही है ऐसे बाबाओं को, वो दिख रहा है। कांग्रेस कर रही है। हमें हमारी तो बैंक अकाउंट है, नंबर लो, जांच करा लो, ले जाए जेल में डाल दो। सीधी बात है, अवकाश हमारे पास आता है नहीं, सीधी बात है। चाह रहे कि आ जाए कुछ का बिल्कुल चाह रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं कि इतना पैसा आए कि रुक जाओ भैया। अगर लगातार नमूना बनना चाहोगे तो बोलते रहना फिर। अगर लगातार नमूना बनने आए हो तो बनते रहना फिर। लगातार क्वेश्चन इधर से तुम करते हो, इधर से कर देती है। अगर पैसा, कौन आदमी है, एक सन्यासी को उतना ही धन चाहिए जिससे उसका जीवन निर्वाह हो सके। उसको कोई सभा, उसको बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक नहीं होना चाहिए। कोई भी आदमी आ जाए, उसके दुख जो उसको हो, उसको मिटाकर उसको सुख, उसके जिंदगी में सुख कर दिया जाए, वो उसकी बात हो, उसकी बातों में शांति हो। उसके बाद में संत का मतलब क्या होता है मालूम है आपका? तुम बता रहे हो क्या? तो बीच में टोक क्यों रहे हो? वो एक आदत है तुम्हारी, बड़ी गंदी आदत है, मीडिया की गंदी आदत है, बंद करो ये। तो संतों का जो महत्व है वो अब खत्म हो रहा है। आज कहीं ना कहीं कोई बाबा बन जा रहे हैं, और हम जनता से अपील करेंगे कि जितने भी जनता यहाँ पे है हिंदू धर्म को मानने वाली, वो अपने ग्रंथों को पढ़े, इन नमूनों को चक्कर को छोड़ दे, किसी के पास मत जाओ, आप अपनी किताब पढ़ो। जितनी चीजें बताते हैं आपको अपनी किताबों से बताते हैं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपके भगवान आपके हैं, घर के मंदिरों में है, बड़े बड़े मंदिरों में, आप स्वयं जाके उनसे मांगिए, किसी दलाल को, बिचौलियों को बीच मत लगाइए। तुम्हारी पूछ के हो तुम्हारी शादी कब होगी? 3 दिन मत। इनके जो अनुयायी थे, कहे थे कथा कराने, उसकी बीवी भी लेके भाग जाते हैं। 21 लड़कियां इनके अनुयायी नहीं थे, वो किसी दूसरे के थे। अब 20 लड़कियां इनके क्षेत्र से गायब है। 20 लड़कियां इनके क्षेत्र से गायब है। 40,000 महिलाएं गुजरात से गायब है। कर्नाटक में खुलेआम गाय बिक रही थी जब तक इनकी सरकार। तो भैया देखो ना, देश में प्रखंड कौन मचा रहा है। जितना भी ये बोलेंगे उसका उल्टा करेंगे। ये बोलेंगे खाएंगे तो फिर खाएंगे, अगले कहेंगे खाने ही नहीं देंगे। हम लोग को तो कहाँ खाए? लग रहा है दिल्ली में। कौन जुलाई में दरबार लग रहा है दिल्ली में, और दरबार लगाने पे अगर एक भी सुनिए
दरबार लगाने से अगर एक भी युवाओं को रोजगार मिल जाए, एक भी महिलाओं को सम्मान मिल जाए, लोगों की गरीबी दूर हो जाए, लोगों की परेशानी दूर हो जाए, तो मिलना सिर्फ अपना पैसा बांटकर, अपनी महंगाई बढ़ाकर ऐसे बाबा को स्वागत करते हैं। हम बाइकआउट करेंगे इस सभा का। हिंदू राष्ट्र सीधी बन बात है। जाएगा, हिंदू राष्ट्र बाबा। यह भारत है। बिहार में भी बाइकआउट बोला था, हुआ नहीं, कोई रोक नहीं पाया। इन बेटियों के न्याय के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? रुकिए, अब आपका सुन लिए हैं, पहले बताइए। हाँ, देखिए सभा कर, देखिए बड़ी बड़ी सभाओं करने दीजिए। हमारे कहने से मतलब चुनाव में भी सभा नहीं, चुनाव की भी सभा नहीं होनी चाहिए। जब जनता के लिए आपने काम किया है तो आप सभा करने क्यों जाते हो भाई? ऐसी मांगो वोट। और बाबा लोग सभा कर रहे हैं तो बाबा से पूछो कि इन बेटियों के लिए क्या बोलना चाहेंगे। ये क्या हमारे देश की बेटी नहीं है? क्या हमारे देश की बेटी नहीं है? अगर वो अपराधी अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ। अगर वो मिट्टी मिला देते हैं किसी को तो इसको मिलाए मिट्टी में। क्या अपनी पार्टी के लिए लोगों के लिए अलग नियम और अगर पार्टी के लिए अलग नियम होते हैं क्या? तो पहले से कह रहे हैं कि समाजवादी थी तो ऐसे करती थी और हम कौन सुने हैं? तो हाथरस में आपने क्या किया, उन्नाव में आपने क्या किया और बेटियों के साथ आपने क्या किया? कह दो मुंह दिखाने के लायक हो, जिस दिन सरकार जाएगी कालिक पोती जाएगी। संत के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। बाप है क्या देश के? संत है तो हम क्या है? हम भी संत है ना। क्या मतलब वो मुख्यमंत्री होगा तुम्हारे कपड़े उतार देंगे, तुम्हें गोली मरवा देंगे, तुम डर है? संत पे सवाल उठा रहे हैं। तो क्यों नहीं उठा सकते भाई? वो संत बाद में है, पहले मुख्यमंत्री हैं इस सूबे के। संत थे कि मुख्यमंत्री थे? पहले सुन लो अभी क्या है। और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, प्रयागराज जिले से मैं आता हूँ, तो मेरा अधिकार है अपने नेता से सवाल उठाने का। वो मुख्यमंत्री है और उनका एक डिप्टी सीएम इलाहाबाद क्षेत्र से ही आता है, फूलपुर से, जिसका नाम क्या, अपने पास कुछ नहीं है, हम डरने वाले हैं। 28 तारीख को खाप पंचायत की बड़ी कॉल है कि महिलाएं आएंगी दिल्ली में, संसद भवन होगी व्यवस्था देखो भाई, जितने लोग पीड़ित है किसी को इन नमूनों को इस तरह महल में रहने नहीं देंगे। हम राष्ट्रपति जी के पंचायत से महिलाएं आ रही हैं। हम राष्ट्रपति द्वारा ही उद्घाटन करवाएंगे। अब अगर नहीं होता है तो लोकतंत्र खत्म मांगेंगे। और अगर ये बेटियों क्या एक भी आंसू, जितना ये रो चुकी है आप गनगन का, एक भी आंसू धरती पे गिरता है तो 24 में सरकार ने मालूम है एक कुत्ता नहीं जीत पाएगा बीजेपी का। कुत्ता नहीं जीत पाएगा, कुत्ता नहीं जीत पाएगा। समर्थन नहीं करते हैं। ठीक है साहब। था और आवाज नहीं आ रही थी। मुस्कुराहट जो है ना निकल जाएगी 2 मिनट में। तुम्हें पैसा मिल रहा होगा, आप लोगों को पैसा मिल रहा होगा, क्यों नहीं मिल रहा है? महंगाई नहीं है, नहीं है। कौन सा काम कर दिया, कौन सा काम? तुम एक लबर लबर मत करना, काम बताओ, काम बताओ। प्रधानमंत्री काम बताओ। ये बेटियां यहाँ पे हमारी यहाँ बैठी हुई हैं, ये काम हुआ है, ये काम हुआ है। बेशर्मो, दलाली करने वालों, ये काम हुआ है। 10 मिनट का बेशर्मी वाला काम मत बताया करो। यही पत्रकार है, ऐसे पत्रकारों से, ऐसे नेताओं से पूछता है भारत, ऐसी दलाली पे थूकता है भारत। बेशर्मो।